हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पैक्ट विद राजनामा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का। इससे पहले आप पेरिसाइक्लिक के 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। एक वीडियो के अंदर आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, व्हाट इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, और सेकंड वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमो ल्यूमो के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, लास्ट में देखो क्वेश्चन डिस्कशन क्या था, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये था, आइडेंटिफाई द होमो एंड ल्यूमो ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। देखिए एक सिस्टम दे रखा था मैंने, CH2CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे आपको होमो ल्यूमो आइडेंटिफाई करना था। होमोल्यूमो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं वही थर्मल कंडीशन का होमो होता है। द होमो ऑफ थर्मल कंडीशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अर्थात इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं देखना, 1, 2 और 3। दैट मीन्स ये जो होमो थर्मल कंडीशन का जो होमो होता है वो यहां पे साई 3 होता है, और ल्यूमो थर्मल कंडीशन का ल्यूमो साई 4 होता है। ये भी बता चुके हैं, थर्मल कंडीशन का ल्यूमो फोटोकेमिकल कंडीशन का होमो होता है। दैट मीन्स द ल्यूमो ऑफ थर्मल कंडीशन इज इक्वल टू होता है द होमो ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन तो यहां पे बात करें, अगर मैं होमो निकालूं किसका, फोटोकेमिकल कंडीशन का, तो क्या हो जाएगा साई 4। और अगर ल्यूमो की बात करें फोटोकेमिकल कंडीशन का हो जाएगा साई 5। ये साई 5 क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल कंडीशन का ल्यूमो हो जाएगा। और होमो के जस्ट अबव वाला क्या होता है, ल्यूमो होता है। द जस्ट अबव होमो दैट इज ल्यूमो, अर्थात होमो के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, ल्यूमो होता है। ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में 2 प्रकार की सिमेट्री होती है। द सिमेट्री इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, द सिमेट्री इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। द सिमेट्री इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में 2 प्रकार की सिमेट्री होती है। पहली होती है C2 सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन रूप से पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्रुप थ्योरी, उसमें पढ़ेंगे। एक होता है मिरर सिमेट्री होती है, ये भी अपने ग्रुप थ्योरी के अंदर डिस्कशन करेंगे दोनों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस अच्छा टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड में आपको अच्छे नंबर देके जाता है, नेट में अच्छा आता है, एमएससी प्रीवियस के अंदर बढ़िया टॉपिक है। इसको ध्यान से पढ़े, एक बार समझने के बाद में इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं। यही आपके फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एमएससी का पार्ट होता है। इसी पार्ट को तैयार करना बहुत ही नेसेसरी है, जिनको सिलेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन
व्हाट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन? बताइए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है। प्रीवियस क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन? एनीवन गिव आंसर? एनीवन गिव आंसर दिस क्वेश्चन? देखिए आगे देखिए, इट इज इन्वॉल्व द साइक्लाइजेशन ऑफ कंजुगेटेड पॉलीन इन थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। इट इन्वॉल्व intramolecular cyclization of conjugated polyene in thermal and photochemical condition. Thermal and photochemical condition. That is called electrocyclic reaction. That is called electrocyclic reaction. ये होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। एज एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यहाँ पे ये कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इसमें थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में साइक्लाइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ देखिए ट्रांजिशन स्टेट बनती है और यहाँ नए बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे पाई बॉन्डिंग होगी, ये न्यू बॉन्ड बनता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए, अगर एक ध्यान दीजिए, देखिए इसके बाद क्या होता है। इंट्रामोलिक्यूल का मतलब होता है एक ही मोलिक्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू साइक्लाइजेशन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड इन टू वेज, दो प्रकार से होता है। पहली बात करें देखो तो रोटेशन होता है, वो दो टाइप का होता है रोटेशन। एक होता है कोन रोटेशन, कोन रोटेटरी, और एक होता है डिस रोटेटरी। दो टाइप का होता है, कोन रोटेटरी और डिस रोटेटरी। देखिए पी ऑर्बिटल की टर्मिनल लोब बनाते हैं। देखिए ये पी ऑर्बिटल की टर्मिनल लोब बनाते हैं। यहां भी देखिए पी ऑर्बिटल के टर्मिनल लोब बनाते हैं। टर्मिनल लोब की बात करें, यदि रोटेशन सेम डायरेक्शन में होता है, इधर इस डायरेक्शन में हो रहा है, रोटेशन सेम डायरेक्शन में होता है, कौन रोटेटरी बोलते हैं। और यहाँ पे रोटेशन जैसे ये इस डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये इधर डायरेक्शन में हो रहा है, ये इधर डायरेक्शन में हो रहा है, इसको डिस रोटेटरी बोलते हैं। सेम डायरेक्शन रोटेशन, सेम डायरेक्शन रोटेशन। यहां होता है एंटी डायरेक्शन रोटेशन, एंटी डायरेक्शन रोटेशन। ध्यान दीजिए,
रोटेशन मीन्स होता है, देखिए जैसे ये पी ऑर्बिटल के दोनों लोब हैं, जैसे ये दोनों लोब बना रखिए ना, अगर लेफ्ट में रोटेशन होता है सेम डायरेक्शन में, राइट में होता है सेम डायरेक्शन में, कौन रोटेटरी कहलाता है। जब देखिए एक लेफ्ट हो रहा है एक राइट हो रहा है, डिसरोटेटरी। ये राइट हो रहा है ये लेफ्ट हो रहा है, डिसरोटेटरी। अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो कौन रोटेटरी। अगर ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, ये पार्ट लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो क्या हो जाएगा, डिसरोटेटरी। ये लेफ्ट में और ये राइट में तो डिसरोटेटरी। ये होता है रोटेशन। इस रोटेशन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। यहाँ पे याद रखने की ट्रिक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन पहले से सिस या ट्रांस है तो सिस का सिस रहे और ट्रांस का ट्रांस रहे तो इसको बोलते हैं डिसरोटेटरी। डी फॉर याद रखें डोंट चेंज, सी फॉर चेंज। अगर दोनों अवे फ्रॉम द व्यूवर हैं और दोनों टुवर्ड्स द व्यूवर हैं, अगर प्रोडक्ट में दोनों अवे फ्रॉम द व्यूवर और टुवर्ड्स द व्यूवर रहते हैं तो वो डिसरोटेटरी में आता है। अगर एक अवे फ्रॉम द व्यूवर एक टुवर्ड्स द व्यूवर आता है तो वो किस में आता है, कौन रोटेटरी में आता है। कौन रोटेटरी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी चेंज, और डिसरोटेटरी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन डोंट बी चेंज एज सेम, सेम रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं आता है। आगे देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। यहां देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम, देखो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सिस्टम दो टाइप का होता है। एक तो सिस्टम होता है फॉरेन सिस्टम, दूसरा होता है फॉरेन प्लस टू सिस्टम। फॉरेन प्लस टू सिस्टम, यहां फॉरेन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट in pericyclic reactions, pericyclic reactions। यहां जैसे 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई, that means it is the integral of 4n system, it is the multiple of 4 system। यहां देखिए जैसे ये कंपाउंड दे रखा है, अगर इसको आप ओपनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहलाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आगे देखिए 4n+2 की बात करें तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है। ठीक है, आगे इस बात में देखिए नेक्स्ट सिलेक्शन रूल। आगे देखिए सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। सिलेक्शन रूल में ध्यान दीजिए, सिलेक्शन रूल, नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन रूल। ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक रिएक्शंस। इसकी एक ट्रिक होती है CD, ये CD यहाँ पे ट्रिक काम में लेते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में CD आपको याद होनी चाहिए, एक CD ट्रिक होती है। यहाँ होता है 4n सिस्टम, 4n+2 सिस्टम होता है। अगर यहाँ बात करें इसके लिए डायग्रामेटिकली समझे इसको, ये थर्मल कंडीशन है, फोटोकेमिकल कंडीशन है। बात करनी है CD, ये ट्रिक है। इधर क्या हो जाएगा C और यहाँ पे क्या हो जाएगा D। C4 है यहाँ पे कौन रोटेटरी, C4 कौन रोटेटरी और D4
डिसरोटेटरी और ये है कॉन रोटेटरी। ये होता है सेक्शन रूल। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट की बात करें, जैसे ये सिस्टम दे रखा है। सबसे पहले आपको पहचानना है, अगर मैं थर्मल कंडीशन की बात करता हूं तो ये 2+2 4n सिस्टम है, 4n सिस्टम। और 4n सिस्टम थर्मली कॉन रोटेटरी होता है। थर्मली कैसा होता है? कॉन रोटेटरी थर्मली कॉन रोटेटरी होता है। ये न्यू बॉन्ड। यहां बात करें अगर फोटोकेमिकली की बात करें, 4n सिस्टम क्या होता है? फोटोकेमिकली डिसरोटेटरी होता है, डिसरोटेटरी। और ये न्यू बॉन्ड बनते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए नेक्स्ट टाइप फर्स्ट में नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए ये एग्जांपल लेके चलते हैं। यहां पे देखिए ये 4n+2 सिस्टम है, अर्थात 6 pi इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। और जब ये रोटेशन थर्मल कंडीशन पे होता है तो ये डिसरोटेटरी होता है, डिसरोटेटरी। 4n+2 थर्मल कंडीशन डिसरोटेटरी, दैट मीन्स ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें, ये बनता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और ये जो न्यू बॉन्ड बनता है वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहां अगर मैं फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करूं तो ये कॉन रोटेटरी होता है। कॉन रोटेटरी के अंदर भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं है इसलिए आपको विजिबलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूट होने पे नेक्स्ट एग्जांपल जो करेंगे उसमें विजिबलाइज हो जाएगा न्यू बॉन्ड।